हाय व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आइरिस डेटा सेट के बारे में बात करूंगा कि ये मशीन लर्निंग का एक सिंपल बिगनर प्रोजेक्ट है कि हमने आइरिस डेटा सेट को कैसे डाउनलोड करना है और उस पर डिफरेंट एल्गोरिथम हम इस वीडियो में KNN को यूज़ करेंगे कि किस तरह हम इसको आइरिस की डेटा फ्लावर का जो डेटा सेट है हमारे पास, इसको किस तरह हम डिफरेंट क्लासेस कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा सेट हमारे ह्यूमन है, अगर न्यू फ्लावर हमारे पास कुछ इस तरह का आता है तो हम ये क्लासीफाई कर सकें कि ये वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, तो आए देखते हैं। इसके लिए पहले ये काम करना है कि आइरिस डेटा सेट को डाउनलोड करना है हमें। UCI के नाम से मशीन लर्निंग रिपोजिटरी आपने सर्च करना है गूगल में, तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने आइरिस का डेटा सेट डाउनलोड करके, वो फ्रीली अवेलेबल है, आप ओपन सोर्स, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके .csv फाइल में से सेव कर लें। ये CSV कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, इसमें हम इजीली पांडास के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से हम CSV में इंपोर्ट करते हैं। तो आए देखते हैं। तो जो हमारे पास लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड हैं इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, पहले वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, पांडास ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हम फाइल को, CSV फाइल को हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो CSV फाइल में, वो पांडास के थ्रू होते हैं। ठीक है, डेटा सेट पर जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो पांडास के थ्रू। और दूसरी लाइब्रेरी है, इंपोर्ट करता हूँ numpy एज NP। ये लाइब्रेरी है जो ये एरे रिलेटेड डेटा और न्यूमेरिक डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम numpy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करता हूँ लेबल इनकोडर। ये ठीक है। sklearn जैसी लाइब्रेरी है जो हम पांडास में डेटा सेट होता है ना, उसे हम रीड तो कर लेते हैं। रीड करने के बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो sklearn के थ्रू हम सारी तरह प्री प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। मतलब हमारे पास डेटा सेट है, उसमें हम लेबल इनकोडर इंपोर्ट करके sklearn प्री प्रोसेसिंग से लेबल इनकोडर, ये हमने फ्राम इसलिए लिखा है क्योंकि हमने sklearn से प्री प्रोसेसिंग सिर्फ ये इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमने पूरी लाइब्रेरी मसलन हमें यहाँ से यूज़ नहीं कर लेना, अगर पूरी मसलन फुल लाइब्रेरी आपने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट sklearn देखें तो वो लाइब्रेरी जो भी उसमें फंक्शन, जो फंक्शनलिटी, वो सारी आ जाएगी। तो उसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। तो हमने जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सिर्फ हमने यहाँ से sklearn प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट कर ली लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर वो होता है कि हमारे पास स्ट्रिंग में जो डेटा सेट होगा ना, उसमें हमारे पास स्ट्रिंग में भी कुछ कॉलम एक आध हो सकता है, तो हमने लेबल इनकोडर का इस्तेमाल करके उसको चेंज कर देना है, लेबल इनकोडिंग कर देनी है। स्ट्रिंग का डिफरेंट मतलब उसकी स्ट्रिंग कैटेगरी से चेंज होगी, तो उसे चेंज करके हमने न्यूमेरिक वैल्यू में ले जाना है, 0 1 या जिस तरह। ठीक है, तो उसके बाद फ्रॉम sklearn से डॉट मॉडल सिलेक्शन, एक मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करते हैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट ये कि हमारे पास जो डेटा सेट होगा ना, तो उसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करके चेक करना है, ट्रेन और टेस्ट। दो स्प्लिट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ट्रेन किया हुआ होगा हमने डेटा, उसको टेस्ट करेंगे, डिफरेंट जो आएगा हमारे पास डेटा, तो हमारा मॉडल काम कर रहा है सही या नहीं कर रहा। फ्रॉम sklearn और डॉट नेबर, ये इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं हम क्योंकि हमने KN ये वाला क्लासीफायर, ये एल्गोरिथम यूज़ करके हमने क्लासीफाई करना है कि न्यू आने वाला फ्लावर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। फिर हमने एक और फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स, ये हम sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जब क्लासीफाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, जो हमारे पास डेटा आएगा, वो हम उसको चेक करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, वो एक्यूरेट है या कितना उसमें चेंज आ रहा है। उसके बाद हमने करना है इंपोर्ट मैटप्लॉट। ठीक है, मैटप्लॉट ये एक लाइब्रेरी होती है, मैं बताता हूँ आपको, pyplot इसके लिए। ठीक है, ये PLT चार्ट फॉर्म, उसकी PLT हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने ये इसलिए यूज़ होती है कि हम जो डेटा है हमारे पास उसको अगर विजुलाइज करना है, मिसाल के तौर पर ग्राफ में शो करना है, तो हमें कैसे करना है, वो PLT इसके मैटप्लॉट लाइब्रेरी के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट सीबोन एज SNS के हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर दिए। ये भी डेटा विजुअलाइजेशन और ग्राफ बनाने, ग्रिड टाइप डेटा
मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो वो बताऊंगा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हमारा अगला काम जो है वो आइरस को, हमने आइरस डेटा या शॉर्ट फॉर्म में इसकी आइरस आई से आइरस और DID यूज़ कर लेता हूँ। तो आइरस डेटा सेट है, तो इसको PD डॉट हमने क्या करना है, पहले इंपोर्ट करना है, यहाँ पे रीड करना है फाइल को, रीड CSV। यहाँ पे फाइल का पाथ देंगे हम सिंगल रोटेशन पर, आइरस, मैंने इस नाम से सेव की आइरस CSV, ठीक है। ये फाइल हमारी यहाँ पे अब रीड हो गई है। मसलन इसने रीड CSV पांडा लाइब्रेरी मैंने बताया था रीड करने के लिए, तो वो फाइल हमारी यहाँ पे रीड हो जाएगी इजीली। उसके बाद जो हमने देखना है कि आइरस डेटा सेट, ठीक है। आप इसको रन करना है हो ना ये कॉलम, तो कंट्रोल और इंटर ये प्रेस करेंगे तो ये रनिंग के लिए कुछ टाइम ले रहा है। तो ये हमारे पास जो डेटा था आइरस का वो हमने यहाँ पे PD पांडास के थ्रू हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ये जो हो रहा है सेपल लेंथ, उसकी सेपल वेट कितनी है ये, और पेटल लेंथ पेटल वेट कितनी है, ये हमारे पास डेटा 0 से लेकर 149 मसलन 150 हमारे पास रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। ये 5 ऊपर कॉलम है और ये क्लास है हमारे पास। मैंने कहा था ऊपर बताया था आपको, लेबल इंकोडर हमने इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे पास अब डेटा जो है ना स्ट्रिंग में क्यों है, तो स्ट्रिंग में हो तो हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको हमने चाहिए कि हमने उसे कन्वर्ट करना है पहले न्यूमेरिक में वैल्यूज़ में, फिर हमने उस पर ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं KNN या जो भी क्लासिफिकेशन हमने परफॉर्म करनी है वो उस पर होगी, ये स्ट्रिंग करनी होगी। तो आए देखते हैं कुछ और ऑपरेशन पांडास के। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं इस क्लास में। तो ID क्लास और फिर ID क्लास डॉट यूनिक जो है वो हमें शो कर देगा कौन कौन सी हैं इसमें। मैं करता हूँ, ये देखें ये 3 क्लासेस यहाँ पे, तो सामने 2 शो हो रही थी, एक क्लास नीचे होगी कौन कौन सी, आइरस सिटोसा, आइरस वर्सिकल और आइरस वर्जिन, ये वाले जो हमारे पास 3 क्लासेस हैं ये शो हो रही हैं। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें कोई हमारे पास नल वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो ID सेम उस तरह ID क्लास है और ID यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ID डॉट इज़ नल फंक्शन होता है ये इसके थ्रू। और क्या करना है साथ हमने वैल्यूज़ देखनी है कि कौन सी वैल्यू इसमें नल है, चेक कर रहे हैं। तो रन करता हूँ मैं इसे। तो फाल्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास डेटा सेट है इसमें कोई वैल्यू नल हमारे पास नहीं है, सारे के सारे रिकॉर्ड जो भी हैं वो फुली, उसमें कोई वैल्यू हमारे पास नल नहीं है। ये हमने डेटा प्लॉट कर दिया है, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा सेट था 150 का, तो विजुलाइज मतलब उसमें ये 150 डॉट्स जो स्कैटर की शेप में गिवन है, ये डेटा सेट है हमारे पास सेपल विड्थ और सेपल लेंथ का। तो चंद और फंक्शन है, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि ID क्या है हमारे पास, आइडिया डेटा सेट, इसका जो हेड है वो डेटा में कुछ हेड 5, अगर हेड बाय डिफ़ॉल्ट इसका 5 ही होता है तो वो हमें 5 डिस्प्ले करेगा, पहले 5 रिकॉर्ड, ठीक है। 0 to 4 5 रिकॉर्ड, जितने भी आपने करने हों 2 लिख दें 3 लिख दें, तो रन करेंगे तो 3 रिकॉर्ड हेड से जो पहले होंगे वो हमें शो करेगा। इसी तरह कुछ और फंक्शन है पांडास के, ID डॉट यहाँ पे आप टेल कर लें, ठीक है। टेल मीन जो लास्ट से जो डेटा सेट से कुछ आपने शो करवाने हैं 4 कर लेते हैं यहाँ पे। इसे मैं रन करता हूँ तो लास्ट से जो 4 रिकॉर्ड हैं वो हमारे पास शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ID डॉट सैम्पल कर लेता हूँ, सैम्पल, ठीक है। इसे रन करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये सैम्पल है कि कोई भी डेटा सेट वहाँ से इसने उठा लिया है, डेटा से कुछ सैंपल के तौर पर ले लिए, ठीक है। 153 रैंडमली कोई भी चूज़ कर लिया। अगर यहाँ कुछ वैल्यू हम देते हैं इसे तो रन करते हैं तो इसने 3 रैंडमली कोई भी 80 32 47 रिकॉर्ड इसने ले लिए, ठीक है, रैंडमली चूज़ कर लिए। और हम अगर डिस्क्राइब का फंक्शन यूज़ करें ID डॉट डिस्क्राइब,
है। तो इसे रन करें तो ये पूरे डेटा सेट का मीन, मीडियन, मॉड, एसटीडी, परसेंटेज, मैक्स, मिन, ये सब कुछ यहाँ पे उसका डेटा सेट का डिफाइन कर देता है। सही हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं लेबल इनकोडिंग, जो मैंने आपको आगे बताई थी वो कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल ENC लेबल इनकोडिंग। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने प्री प्रोसेसिंग डॉट, इसके आगे प्री प्रोसेसिंग लेबल इनकोडर ऊपर डाउनलोड किया था मैंने इंपोर्ट, ये लेबल इनकोडर। ठीक है, ये फंक्शन था एक, सॉरी, लेबल इनकोडर, सॉरी, ये प्री प्रोसेसिंग पे कुछ एरर्स दे रहा है। पहले मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट कराई थी, नहीं, हमने लेबल इनकोडर कराया था बट प्री प्रोसेसिंग अलग से इंपोर्ट नहीं कराई, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। sklearn से इंपोर्ट कर लेते हैं प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, अब उम्मीद है कि एरर वो शो नहीं होगा। मैं रन कर लेता हूँ सारे कोड को। यस, अब प्री प्रोसेसिंग पे एरर नहीं आ रहा। तो लेबल इनकोडिंग में किस पे लेबल इनकोडिंग करनी है, आइरस का डेटा सेट आईडी के नाम से क्लास पे हमने करनी है लेबल इनकोडिंग। मैंने बताया कि स्ट्रिंग कैटेगरी से हमने उसे चेंज करना है, तो उस पर ये फंक्शन लेबल इनकोडिंग डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई करना है, फिट ट्रांसफॉर्म आईडी डेटा सेट, आइरस के डेटा सेट और कौन सा क्लास पे। ठीक है, मैं इस कोड को रन करता हूँ। यस, इसने कर दी है इसकी इनकोडिंग, उसकी स्ट्रिंग से 0 1 2 अभी चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आईडी को डिस्प्ले करा लेते हैं। यस, तो उसको मैंने डिस्प्ले कराया, तो ये यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। 0 उसने दे दिया, आइरसिटोसा इस तरह 1 दे दिया, दूसरी जो उसकी कैटेगरी थी आइरस वर्जिना कुछ इस तरह की, तो उसने क्लासीफाई स्ट्रिंग से इन क्लासेस में कर दिया। अब हम इसका डेटा को ट्रेन करना था, इसलिए हमने इसे लेबल इनकोडिंग की। अब KNN एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले हम इसे एक्सट्रेन और वाई ट्रेन इसे बना लेते हैं, डेटा को सेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रेन करने में एक्सट्रेन और एक्स टेस्ट। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या करना है अभी। एक्स टेस्ट, ठीक है, सॉरी, पहले एक्सट्रेन एक्स को हमने क्या करना है कि एक्स हमने किस पे डेटा अप्लाई करना है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये चार जो कॉलम है ना, ये हमने ट्रेन में रखने हैं। ट्रेन तो इसमें एक्स वेरिएबल में रख के हमने इस पे सम ऑपरेशन के एन अप्लाई करके उसको क्लासीफाई करना है। उसमें हम क्लासेस वाला यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्लासेस वाला कॉलम को ड्रॉप करते हैं। आईडी यहाँ से क्या करना है, डॉट ड्रॉप कर दो, कौन सा कॉलम, क्लास वाला, सॉरी, इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे और क्लास वाला कॉलम जो है वो ड्रॉप कर दो। और एक्सेस हमने क्या देना है यहाँ पे, एक्सेस इक्वल टू 1, क्योंकि कॉलम की जो एक्सेस होती है वो 1 होती है, रो की एक्सेस होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो y को हम क्या करेंगे, y में हमारे पास टेस्ट करना है, मतलब हमने सिर्फ हमारे क्लास वाला लेबल चाहिए, उसमें हमने चेक करना है कि जो कैटेगरी हमने टेस्ट ट्रेन करके x पे जो चेक करेंगे तो वो हमारी x में y में आ रही है या नहीं आ रही। मसलन जो न्यू आएगा डेटा, उसको क्लासीफाई करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें सिर्फ हमने कौन सी क्लास रखनी है, क्लास वाला कॉलम सिर्फ वो इसमें हमने यूज़ कर लेना है, और दूसरे जो 4 कॉलम है वो हमने ट्रेन करने हैं, तो वो एक्स में हमने रखनी है। तो इसको भी हम रन कर लेते हैं। यस, ये क्लासीफाई हो गया है।
और हमने अब क्या करना है, एक्सट्रेन। अब हमने मॉडल को स्प्लिट करना है। मॉडल को स्प्लिट करने के लिए कौन से एक्सट्रेन के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और एक्स टेस्ट, एक्सट्रेन और एक्स टेस्ट दो वेरिएबल बना रही है। इसी तरह वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के नाम से मैं एक दो वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या स्प्लिट कर रहे हैं, डेटा को अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ट्रेन करने के लिए। तो हमने ये 4 वेरिएबल इस तरह बना लिए वाई टेस्ट, जिसको हमने ऊपर मॉडल एक लाइब्रेरी से sklearn से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के नाम से इसे इंपोर्ट किया था। अब हम इसमें क्या पास करेंगे, एक्स पास करते हैं, वाई जो दो हमने स्प्लिट किए हुए हैं, और टेस्ट साइज हम क्या कर देते हैं 0.2। इसका मतलब ये है टेस्ट साइज़ का कि हम 80% डेटा है वो ट्रेन के लिए यूज़ कर रहे हैं और 20% टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, 0.2। ठीक है, तो इसको रन करके मैं चेक करता हूँ। यस, ये डेटा हमारा स्प्लिट हो गया है। और अगर आपने चेक करना हो कि हमारा डेटा जो मैंने क्लासीफाई किया है तो सही हुआ है या नहीं, एक्स को मैं अकेले रन करता हूँ। यस, ये 4 जो कॉलम है तो ये देख लें आप, ये सेपरेट डेटा सेट एक इसका बन गया है। और दूसरा मैंने बताया था कि वाई में हमने सिंपल क्लास वाला जो एट्रीब्यूट है कॉलम है उसे यूज़ किया है। यस, ये वाई वाला 011 जो उसकी क्लासेस में डेटा था, ये डेटा हमने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करने के बाद के नियरेस्ट नेबर जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई करता हूँ। तो वो अप्लाई करने के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल KNN वेरिएबल बनाया, उसके लिए के नियर ये यस क्लासीफायर ये हमने यूज़ करना है, और n नेबर। ठीक है, ये यहाँ से ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे कि के नियरेस्ट नेबर क्या होता है। उसमें यही होता है कि के की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे क्लासीफाई करने के लिए बेस्ट होगी। तो इसके लिए डिफरेंट वैल्यू आपने रख के चेक करनी है कि किस पर हमारा करेक्ट आ रहा है, कि वो हमारा के अगर नियरेस्ट नेबर हो 1 2 3 तो हमारा डेटा सेट करेक्टली आउटपुट देगा। यहाँ पे हमने फिट किया क्या, एक्स ट्रेन, ये मैं लिखता हूँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को यहाँ पे मैंने फिट कर दिया इस पे KNN। ठीक है, और उसके बाद में हमने अब प्रेडिक्शन करनी है कि इसकी वाई की जो है प्रेडिक्शन क्या आई है। ठीक है, जो हमने 2 ट्रेन सेट भेजे हैं इस पर प्रेडिक्शन अब हमारे पास क्या आई है, तो उसके लिए KNN डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन होता है, इसमें हमने एक्स टेस्ट पास करना है। सॉरी, एक्स टेस्ट ये हमने पास कर दिया। तो अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ, ये करेक्टली रन हो रहा है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्यूरेसी CC वेरिएबल बनाया मैंने, एक्यूरेसी स्कोर। और इसमें क्या एक्यूरेसी स्कोर वाई की जो प्रिडिक्ट वैल्यू है, सॉरी पहले टेस्ट लिखता हूँ, वाई की जो टेस्टिंग वैल्यू और वाई की जो प्रिडिक्ट हुई है वैल्यू, इसका एक्यूरेसी स्कोर मैंने चेक करना है। तो मैं एक बस यहाँ से इसे रन करता हूँ। यस, 0.97 मीन इसकी 97% एक्यूरेसी हमारा KNN नियरेस्ट नेबर ये हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे शो कर रहा है। ये था हमारी आज की वीडियो का लेक्चर जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे एडिशनल चीज़ अगर आप चेक करना चाहते हैं वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं जो प्रिडिक्ट की वो क्या वैल्यू है। और दूसरी जो मैंने टेस्ट की वाई
टेस्ट में थी जो भी हमारी वैल्यू, वो वैल्यूज़ के फंक्शन से आप इसे आप रन करेंगे तो ये इन दोनों को हमने पास किया। एक्यूरेसी हमारी 97% आई इस और इसमें ट्रेन और टेस्टिंग